कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी नादानी की वजह से हम मुसीबत में फंस जाते हैं, और कभी कभी इससे बुरा भी हो सकता है और हम उस मुसीबत से निकलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाते हैं। जब हमारे घर के बड़े बूढ़े बोलते हैं कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर भूत रहते हैं, वह नहीं जाना चाहिए, वहां हम अपने बड़े बूढ़ों की बात को गलत बताने के लिए उस जगह पर चले जाते हैं, और फिर जो अंजाम होता है वो बहुत गलत होता है। ऐसा करने से हमारी जिंदगी तो खराब होती है, लेकिन हमारे मौत भी हो सकती है। भारत देश में राजस्थान राज्य के अलवर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला में एक भानगढ़ नाम का किला है, जो कि भारत देश का सबसे ज्यादा भूतिया और श्रापित किला है। इस किले को भूतिया होने की अलग अलग कहानियां हैं। उस किले के बारे में ऐसा कहा गया है, जो भी उस किले के अंदर रात के समय में गया है वो वापस कभी लौटकर नहीं आया है, क्योंकि उस किले में बहुत सारी बुरी आत्माओं का बसेरा है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि रात के 12 बजे के बाद किले के अंदर से आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई चिल्ला रहा है। लोगों के चलने की आवाज और बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, और वो किला 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। भानगढ़ का किला अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, और उस किले को 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रात को किले के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सत्य घटना पर आधारित है, और ये कहानी जिनकी आप बीती हैं वो लोग अपना मानसिक संतुलन हमेशा के लिए गवा बैठे हैं। एक लड़की जिसका नाम सीमा है, वो राजस्थान से दूर एक और राज्य मध्य प्रदेश में रहती है। सीमा एक कंपनी में काम करती है, और सीमा भगवान और भूत प्रेत पर भी विश्वास करती हैं। उसका मानना है कि अगर दुनिया में भगवान है तो भूत प्रेत भी होते हैं। सीमा मन से बहुत साफ दिल की है, और उसके 3 दोस्त जिनका नाम हर्ष, जय और राहुल था, ये चारों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और एक ही ऑफिस में काम करते थे। सीमा के 3 दोस्त जो लड़के थे, उनको भूत प्रेत पर कोई भरोसा नहीं था, और वो ये कहते थे कि भूत प्रेत नहीं होते, सब काल्पनिक है। एक दिन सीमा ऑफिस के कैंटीन में अपना लंच कर रही थी, तब हर्ष, जय और राहुल सीमा के पास आकर बैठ जाते हैं, और सीमा मोबाइल पर भानगढ़ किले के बारे में वीडियो देखती हैं। तब राहुल सीमा को देखता है और उससे कहता है, अरे सीमा, ये भानगढ़ के किले में कुछ नहीं है, सब झूठ हैं, और मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, सब काल्पनिक है। तब सीमा राहुल से कहती हैं, भूत प्रेत होते हैं राहुल, और ये भानगढ़ का किला, इसकी सारी कहानियां सच हैं। मैंने खुद अपने रिश्तेदारों से सुना है कि वहां पर रात के 12 बजे के बाद किले के अंदर से आवाजें आती है, और मुझे पूरा यकीन है कि भूत प्रेत काल्पनिक नहीं होते हैं। जब राहुल और सीमा बात कर रहे थे, तब जय बीच में बोलता है, लेकिन सीमा, क्या तुमने भूत देखा है? और क्या तुम उस किले के पास गई हो? और क्या तुमने वहां पर आवाजें सुनी हैं? अगर ऐसा है तो मुझे प्रूफ दो। हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदारों को कोई गलतफहमी हुई होगी। तब सीमा बोलती है, मुझे तो विश्वास है, क्योंकि मेरे गांव में मैंने देखा है जिनके ऊपर भूत लग जाते हैं, उनका एक्सोर्सिज्म होता है, और वो सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। तभी सीमा का तीसरा दोस्त जिसका नाम हर्ष होता है, जो बहुत डेयरिंग होता है, वो सीमा से शर्त लगाता है और सीमा से बोलता है, ठीक है सीमा, अगर तुम कह रही हो कि भानगढ़ के किले में भूत प्रेत हैं, तो मैं तुमसे शर्त लगाता हूं कि हम तीनों जाएंगे भानगढ़ के किले के अंदर और पूरी रात वहां पर रुकेंगे और देखेंगे कौन सा भूत वहां पर है। हम तीनों तुमको साबित कर देंगे कि भूत प्रेत सिर्फ कल्पनाओं में हैं। तीनों दोस्त इस बात पर सहमति करते हैं और सीमा से बोलते हैं कि हम तीनों अगले हफ्ते राजस्थान के लिए निकल जाएंगे, और सीमा से कहते हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तब सीमा साफ मना कर देती है, क्योंकि सीमा को भूत प्रेतों से डर लगता है। अगले हफ्ते तीनों दोस्त हर्ष की कार में बैठकर भानगढ़ के किले के लिए निकल जाते हैं, और मध्य प्रदेश से भानगढ़ के किले का रास्ता काफी लंबा होता है, और करीब 14 घंटे का रास्ता पूरा करने के बाद राजस्थान के अलवर जिले में एक होटल में रुक जाते हैं, जहां पर वो लोग थोड़ा आराम करते हैं। तीनों दोस्त कुछ देर आराम करने के बाद भानगढ़ किले के लिए रवाना हो जाते हैं। जब तीनों दोस्त कार में जा रहे थे, तब जय बोलता है हर्ष से, अच्छा किया तुमने सीमा से शर्त लगा ली। अब देखना, हम उसको साबित कर देंगे कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। तब हर्ष कहता है,
हाँ, वैसे भी मुझे सीमा की बात पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तो मैंने उससे शर्त लगाई कि वहां पर कुछ नहीं है। और राहुल ने तो बोल ही दिया था कि ये सब अंधविश्वास है। वैसे भी मुझे ऐसे हिम्मत वाले काम करना बहुत पसंद है। तब राहुल बोलता है, सीमा बता रही थी कि 5 बजे के बाद भानगढ़ का किला बंद हो जाट है, तो हम सब रात को कैसे रुकेंगे? तब हर्ष बोलता है, हम सब ठीक 3 बजे से पहले पहुंच जाएंगे और अपना सामान कैंप का, जैसे कि फोल्डेबल चेयर, लाइटर और बाकी रोशनी करने वाले सामान अंदर ले जाएंगे, वो भी अपने बैग के अंदर रखकर। और जब 5 बजे के बाद कोई राउंड पर आएगा तब हम सब अंदर छुप जाएंगे। फिर हम पूरी रात वहां रुक सकेंगे और मैं अपनी कार को ऐसी जगह पार्क करूंगा कि कोई देख नहीं पाएगा। तब दोनों दोस्त हर्ष की बात में सहमति भरते हैं और हर्ष फिर सीमा को कॉल करके बोलता है कि हम सब भानगढ़ के किले में आ गए हैं। तब सीमा कहती हैं, तुम तीनों अपना ख्याल रखना, मैं यही प्रार्थना करूंगी कि तुम तीनों सुरक्षित आ जाओ। फिर हर्ष बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, और ऐसा बोलकर हर्ष फोन कॉल बंद कर देता है। फिर तीनों दोस्त अपना अपना बैग लेकर भानगढ़ के किले के अंदर चले जाते हैं। और जब वो किले को देखते हैं, पहले तो सबको सामान्य किला दिखता है, फिर बाद में उन सब के मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। तीनों दोस्त किले के अंदर ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर वो लोग छुप सकें, जिससे उनको कोई भी देखा ना पाए। और तीनों दोस्त अंदर जाते हैं और उनको एक कमरा दिखता है, और वहां पर दिन के समय में भी अंधेरा रहता है। और तीनों दोस्त वहां पर छुपने की तैयारी करते हैं और तीनों वहीं पर रुक जाते हैं। शाम होने लगती है और शाम के 5 बज जाते हैं और तीनों दोस्त भानगढ़ के किले में छुप जाते हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड राउंड लेने आता है और सिक्योरिटी गार्ड बस कुछ ही दूर तक जाता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड वापस लौट जाता है। फिर तीनों दोस्त का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। फिर तीनों दोस्त रात को 11 बजे कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि किले में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। फिर राहुल बोलता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, और अब तीनों कमरे से बाहर आ जाते हैं और भानगढ़ के किले में एक खाली जगह पर कैंप फायर लगा लेते हैं और टॉर्च जलाते हैं। जब रात के 12 बजते हैं, हर्ष को अजीब सा लगने लगता है और वो देखता है कि कुछ पत्थर लुढ़क कर उनके पास आ रहे हैं, जैसे कि कोई उनके ऊपर पत्थर फेंक रहा हो, लेकिन वो पत्थर ज्यादा उनके करीब नहीं आते हैं। फिर हर्ष बोलता है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? फिर राहुल बोलता है, अरे भाई, पत्थर यहाँ पे कहाँ पर आएंगे? तुमको कोई वहम हुआ है? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई है। यहाँ पर पत्थर गिरा है, 1 नहीं 3 या 4। तुमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? फिर जय बोलता है, हर्ष तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। और सन्नाटे में बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं और अपन तीनों यहीं पर हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन हर्ष डरने लगता है और वो कहता है कि मैं टॉर्च लेकर आगे देखता हूँ कि माजरा क्या है। हर्ष टॉर्च लेकर आगे जाता है और देखता है कि सच में वहां पर पत्थर थे। हर्ष और ज्यादा डर जाता है और वापस जाने लगता है। फिर हर्ष को उसके पीछे से पायल की आवाज आती है। हर्ष को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है और वो पीछे देखता है तो उसको एक औरत दिखाई देती है जो लाल कपड़ों में होती है। औरत का चेहरा डरावना होता है और हर्ष उस औरत को देखने के बाद डर जाता है और तेजी से अपने दोस्त के पास भागता है। और जब हर्ष कैंप फायर के पास जाता है तब हर्ष देखता है वहां पर कोई नहीं होता है। आखिर ये दोनों दोस्त कहां चले गए? क्या हर्ष अपने दोस्तों को ढूंढ पाएगा? और वो डरावनी औरत कौन थी? जानने के लिए आगे आने वाले पार्ट को जरूर देखिए, सिर्फ रियल हॉन्टेड स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में आपने देखा कि सीमा नाम की एक लड़की होती है और उसके 3 दोस्त होते हैं, जिनका नाम हर्ष, जय और राहुल था। सीमा भूत और भगवान दोनों में विश्वास रखती थी, लेकिन सीमा के तीनों दोस्तों को भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं होता है। और हर्ष, जो सीमा का दोस्त होता है, वो सीमा से शर्त लगाता है कि हम अगले हफ्ते तीनों भानगढ़ के किले में जाएंगे, जो इंडिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस होता है, और सीमा को बताएंगे कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। तीनों दोस्त भानगढ़ के लिए निकल जाते हैं और अंदर जाकर छुप जाते हैं ताकि उनको कोई देख ना सके। और वो तीनों दोस्त रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं, क्योंकि सीमा ने कहा था कि
रात के 12 बजे के बाद वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। लेकिन जब रात के 12 बजते हैं तब हर्ष को अपनी तरफ कुछ पत्थर आते हुए दिखाई देते हैं। फिर हर्ष टॉर्च लेकर थोड़ी दूर जाता है कि आखिर पत्थर कहां से आ रहे हैं। फिर हर्ष देखता है कि वहां पर पत्थर जमीन पर थे। फिर हर्ष जैसे ही वापस जाता है तब उसके पीछे से पायल की आवाज आती है, जैसे कि कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन जब हर्ष पीछे देखता है तब वो देखता है कि एक औरत लाल कपड़े में होती है जो बहुत डरावनी होती है। हर्ष बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर हर्ष वहां से भागता है। और जब वो कैंप फायर के पास वापस आता है तब वो देखता है वहां पर जय और राहुल दोनों नहीं होते हैं। आखिर कहां चले गए दोनों दोस्त, और क्या वो डरावनी औरत फिर से वापस आएगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जब हर्ष देखता है कि वहां पर उनके दोस्त नहीं होते हैं तब वो बहुत घबरा जाता है और हर्ष फिर अपने फोन को निकालता है और जय को कॉल करता है। लेकिन कॉल नहीं लगता है क्योंकि वहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आते हैं और हर्ष बहुत घबरा जाता है। और हर्ष को लगा कि दोनों दोस्तों को उसी औरत के भूत ने उनको वश में करके ले गई होगी। फिर हर्ष वहां पर थोड़ी देर अपने दोस्त के आने का इंतजार करता है, लेकिन अभी तक उसके दोस्त का कोई आता पता नहीं होता है और हर्ष वहां पर थोड़ा और रुकता है। तक 30 मिनट्स हो जाते हैं तब हर्ष देखता है कि वहां से कोई 2 लोग टॉर्च लेकर हर्ष के पास आते हैं। तब हर्ष देखता है कि वो और कोई नहीं उसके दोस्त होते हैं, जय और राहुल, और दोनों दोस्त हर्ष के पास आ जाते हैं। फिर हर्ष बोलता है, तुम दोनों कहां पर थे? तुमको पता नहीं मैं कितनी बड़ी मुसीबत से निकल के आया हूं। फिर दोनों दोस्त बोलते हैं कि हम दोनों थोड़ा किले को देखने गए थे कि अंदर से कैसा है। फिर हर्ष बोलता है, जब मैं पत्थर देखने के लिए गया तब वहां पर मुझे एक औरत दिखाई दी। वो बहुत डरावनी थी और मैंने जैसे ही उसको देखा तो मैं यहाँ भाग कर आ गया और तुम दोनों भी यहाँ से गायब थे। तब जय बोलता है, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम हम सबको डराने के लिए बोल रहे हो कि वहां पर कोई औरत का भूत था। तब राहुल बोलता है, हर्ष, वैसे भी तुम बहुत डेयरिंग हो, फिर कैसे डर गए? और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही डर बैठ गया है। मैंने सच में देखा है एक औरत का भूत, और अब मुझे इस किले में नहीं रुकना है। और बात रही मेरे विश्वास की, तो अब मुझे समझ आ गया है कि भूत प्रेत होते हैं। फिर दोनों दोस्त बोलते हैं कि ठीक है, हम दोनों यहीं पर रुक जाते हैं, तुम अपनी कार लेकर चले जाओ। फिर हर्ष बोलता है कि ये जगह बहुत भयानक है और तुम दोनों यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ से निकल चलो। फिर दोनों दोस्त कहते हैं, इतनी रात को कैसे जाएंगे? तब हर्ष बोलता है, ठीक है, तुम दोनों यही रुको, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। और हर्ष इतना बोलकर वहां से निकल जाता है और दोनों दोस्त हर्ष को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर्ष वहां से चले जाता है। लेकिन दोनों दोस्त वहां पर रुककर बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे और दोनों दोस्तों को नहीं पता होने वाला है कि वहां पर रुकना कितना महंगा पड़ने वाला है। फिर दोनों दोस्त अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और दोनों फिर सुबह होने का इंतजार करते हैं। 1 घंटा बीत जाने के बाद दोनों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई उनके आसपास चल रहा हो। दोनों दोस्त घबरा जाते हैं और बोलते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर चलने की आवाज कहाँ से आ रही है? फिर राहुल बोलता है, ऐसा तो नहीं किसी ने हमको देख लिया है और गेट से अंदर आ रहा हो। फिर जय बोलता है, लेकिन ये आवाज 2 मिनट से आ रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आवाज लगातार आ रही है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है? तब दोनों दोस्तों को दूर से कुछ परछाइयां दिखाई देती हैं और बहुत सारी तादाद में वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और साथ ही साथ लोगों की बात करने की भी आवाज आती है। उस समय उनके टॉर्च लाइट की रोशनी अच्छी होती है, जिससे दोनों दोस्तों को आसपास का नजारा साफ दिख जाता है और दोनों दोस्त ठीक से देख पा रहे थे कि कुछ परछाइयां उनके पास आ रही थीं। फिर दोनों दोस्त वहां से भागते हैं और दोनों दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग जितना हो सके उतना तेजी से भागते हैं और आखिरकार वो अपने कैंप फायर से थोड़ा दूर चले जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं। दोनों दोस्त जिस जगह पर रुके थे वो एक कमरा था और वो कमरा खंडर जैसा दिख रहा था। जब दोनों दोस्त थोड़ा रुकते हैं फिर वहां पर उनको पायल की आवाज आती है और वो पायल की आवाज धीरे धीरे उनके पास आती है और वो लोग डर जाते हैं
आखिर इतने सुनसान जगह पर कौन सी औरत होगी जो पायल पहनकर आई होगी। फिर दोनों दोस्तों को डर लगने लगता है और फिर वो देखते हैं कि एक परछाई जो औरत की तरह दिख रही है वो कमरे के अंदर आ रही थी। दोनों दोस्तों को लगा कि अब उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन जब बहुत देर हो जाती है वो औरत उनके सामने आ जाती है। फिर दोनों दोस्त अंदर से कांप जाते हैं और डर के मारे दोनों दोस्त वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दोनों दोस्तों का शरीर जम जाता है। आखिर क्या होने वाला है दोनों दोस्तों के साथ? क्या जय और राहुल इस मुसीबत से निकल पाएंगे? क्या हर्ष इनके पास दोबारा वापस लौट आएगा? जानने के लिए आगे आने वाले पार्ट को जरूर देखें। हॉन्टेड नाइट इन द भानगढ़ फोर्ट पार्ट 3 सिर्फ रियल हॉन्टेड स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में आपने देखा कि जय और राहुल दोनों भानगढ़ के किले को देखने के लिए अपने कैंप फायर से थोड़ा दूर चले गए थे और कैंप फायर के वहां पर हर्ष अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद राहुल और जय कैंप फायर के पास आ जाते हैं और फिर हर्ष बोलता है कि मेरे साथ एक भूतिया घटना घटी थी। एक औरत को देखा मैंने जो बहुत डरावनी थी और मैं डर गया और वहां से भाग कर आ गया और तुम दोनों भी यहां से गायब थे। तभी दोनों दोस्त हर्ष की बात को नहीं मानते हैं और ये कहते हैं कि हमको डराने के लिए तुम कहानी बना रहे हो। लेकिन हर्ष बोलता है मुझे अब विश्वास हो गया है कि भूत होते हैं और मैं यहां नहीं रुकने वाला। और दोनों दोस्त बोलते हैं कि हम यही रुकेंगे और हर्ष उनको मना करता है कि यहां रुकना अच्छा नहीं है और हर्ष वहां से जाने लगता है। फिर दोनों दोस्त हर्ष को रोकते हैं, लेकिन हर्ष नहीं रुकता है और वहां से चला जाता है। फिर दोनों दोस्तों को कुछ देर के बाद उनको कुछ लोगों की चलने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि बहुत सारी परछाइयां उनके पास आ रही होती हैं और दोनों दोस्त वहां से भागते हैं और कमरे में छुप जाते हैं। और जब दोनों दोस्त देखते हैं कि उस कमरे में किसी औरत की परछाई आ रही होती है जिससे पायल की आवाज धीरे धीरे उनके पास आती है, दोनों दोस्त बहुत घबरा जाते हैं और फिर उनके सामने एक डरावनी शक्ल वाली औरत सामने आ जाती है। फिर दोनों दोस्त का शरीर जम जाता है। क्या दोनों दोस्त भानगढ़ से निकल पाएंगे? क्या जय और राहुल दोनों वहां पर रुककर बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं? क्या हर्ष दोनों के पास वापस आएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। उधर हर्ष अकेला किले के गेट के पास जाने के लिए रास्ते में चलता है। फिर हर्ष सोचता है कि अगर वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड मिला तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हर्ष ने यह तय किया कि वो दोबारा अपने दोस्तों के पास जाएगा और उनको मनाएगा कि सुबह गेट खुलते ही वो सब बाहर निकल जाएंगे। फिर हर्ष वापस जाने लगता है और वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और हर्ष चलते चलते उस कैंप फायर के पास चले जाता है जहां पर तीनों दोस्त रुके हुए थे। और हर्ष जब वहां पर पहुंचता है तब उनको दोनों दोस्त दिखाई नहीं देते हैं। हर्ष किले के अंदर जय और राहुल को ढूंढने जाता है और करीब 30 मिनट तक चलने के बाद हर्ष को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे कि कोई आदमी मुसीबत में चिल्लाता है और हर्ष डर जाता है और हर्ष को यह लगा कि ये और कोई नहीं जय और राहुल ही होंगे। तब हर्ष उस चिल्लाने की आवाज को फॉलो करता है और एक कमरे में चले जाता है जहां पर जय और राहुल दोनों रुक गए थे। लेकिन जब हर्ष कमरे में जैसे ही अंदर आता है तब उसको जय और राहुल दोनों जमीन पर अधमरी हालत में मिलते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों दोस्तों ने दम तोड़ दिया है। लेकिन जय और राहुल के साथ क्या हुआ था, इसलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम दोनों को जाने दो। हम दोनों को जाने इस किले में नहीं आएंगे। हम कभी इस किले में नहीं दोनों आएंगे यहाँ से चले और हम जाएंगे। दोनों यहाँ से चले जाएंगे। हमको नहीं यहाँ नहीं मारो, रुकेंगे। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। जय और राहुल दोनों दोस्त पागलों जैसी हरकतें करने लगे, जैसे कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। तभी दोनों दोस्त देखते हैं कि कमरे के अंदर बहुत सारी परछाइयां आ जाती हैं
और दोनों दोस्तों पर परछाइयां मारने के लिए टूट पड़ती हैं। दोनों दोस्त करीब 15 मिनट तक ये मंजर सहन करते हैं और उस 15 मिनट के बाद हर्ष दोनों दोस्तों के पास आ जाता है। हर्ष बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो दोनों को अधमरी हालत में देखकर दोनों दोस्तों को उठाने की कोशिश करता है। जय, राहुल, तुम दोनों उठो, यहाँ से चलो, जल्दी करो, यहाँ से उठो। तुम दोनों क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? और हम तीनों साथ यहाँ से जाएंगे। प्लीज जल्दी उठ जाओ यार। लेकिन जय और राहुल दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है और हर्ष वहां पर घबरा कर रोने लगता है। फिर हर्ष तेजी से बाहर की तरफ भागता है और सोचता है कि कोई वहां पर गार्ड या कोई और होगा जो जय और राहुल दोनों को हॉस्पिटल में ले जाएं। जब हर्ष मैन गेट के पास जाता है और वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हम तीनों यहाँ पर फंस गए हैं और हमको कोई बचाओ, कोई है यहाँ पर। तब किसी की आवाज नहीं आती है, लेकिन हर्ष हार मानने वालों में से नहीं था और अपना मोबाइल निकाल कर देखता है कि भानगर के किले में मोबाइल नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं। फिर हर्ष के मोबाइल में थोड़ा से सिग्नल मिलते हैं और वो पुलिस को कॉल करता है, लेकिन वहां पर कॉल नहीं लगता है और हर्ष फिर से कॉल लगाता है। इस बार कॉल लग जाता है और हर्ष फिर पुलिस वालों को सारी बात सुना देता है। तब पुलिस की टीम भानगर के किले के लिए रवाना हो जाती है और वहां पर हर्ष पुलिस के आने का इंतजार करता है। फिर करीब 15 से 20 मिनट के बाद पुलिस वहां पर आ जाती है और उस समय सुबह के 4 बज रही होती हैं। फिर पुलिस की टीम जल्दी से अंदर आ जाती है और हर्ष उनको रास्ते बताने लगता है कि एक कमरे के अंदर मेरे 2 दोस्त बेहोश हैं और हमको उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जब पुलिस की टीम जय और राहुल को देखती है, तब एक पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं कि इन दोनों की हालत बहुत बिगड़ चुकी है और इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तब हर्ष पूछता है क्या हुआ इन दोनों को? तब पुलिस वाला कहता है कि इन दोनों को डॉक्टर ही बता पाएगा कि इनके साथ क्या हुआ और हमारी पुलिस टीम ने एम्बुलेंस को इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे। तब हर्ष बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि मेरी वजह से ये दोनों मुसीबत में आ गए हैं। हर्ष अंदर से खुद को कोसने लगता है और वो अपनी गलती की सजा अपने दोनों दोस्तों को नहीं देना चाहता। तभी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भानगर के किले में आ जाती है और डॉक्टर की टीम जय और राहुल को हॉस्पिटल ले जाती है। और जब डॉक्टर देखते हैं कि जय और राहुल के पीछे शरीर पर बहुत सारे निशान होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उन दोनों को कोई भीड़ ने पकड़ कर मारा है। लेकिन ये भी पता नहीं चलता कि आखिर इतनी सारी भीड़ भानगर के किले के अंदर कैसे आ गई। लेकिन जब जय और राहुल का ऑपरेशन होने के बाद ये खबर मिलती है कि जय की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपना मानसिक संतुलन खो देता है और हर्ष जब जय को देखता है तब वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अंदर ही अंदर रोने लगता है। फिर सीमा को जय और राहुल के बारे में पता चलता है, तब सीमा भी रोने लगती है और वो सोचती हैं कि काश मैं इन तीनों को भानगर के किले में जाने से पहले मना कर देती। कुछ लोगों का मानना है कि उस किले में कोई भूतिया घटना नहीं हुई है और कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर भूतिया घटना हुई है। पर यह कहानी हम सब के लिए बहुत ही डरावनी है और सबक है कि भूत प्रेत की जगह पर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब ऐसी भूतिया जगह पर कभी न जाइए, क्योंकि वह पर जाना अपनी जिंदगी से हाथ धोना है। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और डरावनी सत्य कहानियां आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए नमस्ते।